बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वीडियो ब्रेक हो गया है थोड़ा सा बीच में, रिकॉर्डिंग को टूट गई थी, इसलिए मैं अ, दोबारा दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, उसके आगे बना रहा हूँ। ठीक है ना, वो छोटा है, 7 ही मिनट का है, उसको भी अपलोड करूंगा। चलिए, तो बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप लोग कैसे देखोगे। जैसे कोई कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, अगर उसका फॉर्म क्या है b की पावर x। b की पावर x का मतलब क्या हो गया, b जो है वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है बेस, और वो कैसा है, पॉजिटिव बेस है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते कैसे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है। कैसा है, रिलेशन है। वेयर, जहां पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है, एक्स पावर में है। वेयर द वेरिएबल अपीयर, मतलब कि प्राप्त होता है इन द एक्सपोनेंट, यानी कि जहां पर आप पावर को रखते हैं वहां पर क्या आता है, पावर की जगह जहां पर नंबर्स आप लिखते थे वहां पे क्या आ गया है, वहां पर आ गया है आपका वेरिएबल आ गया है। ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर दो प्रकार के बेस आते हैं, आप लोग देखे होंगे इसको। एक आता है e की पावर x आता है, और एक बार कहीं कहीं पर आता है जैसे 10 की पावर x, जैसे लॉग वाले में बेस 10 आपने देखा है। ठीक है ना, दो प्रकार के यहाँ बेस आते हैं। अब जहाँ पे e की पावर x यानी कि बेस क्या है, बेस क्या है, एक्सपोनेंशियल का e है, बेस इज e। इनको आप कहते हो नेचुरल एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हो बेटा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। ठीक है। लेकिन जहां पर आपका 10 आता है बेस में, दैट इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, कॉमन एक्सपोनेंशियल। अब देखिएगा, अब इसके अकॉर्डिंग जब बेस ई और बेस 10 होता है, अब इसके अकॉर्डिंग दूसरी दूसरी वैल्यूज है, लेकिन जनरल वे में आपके पास कौन आता है भैया, फॉर एक्स। लेकिन जस्ट इमेजिन, अब एक्सपोनेंशियल को मैं डिफाइन करते हैं भाई, एक्सपोनेंशियल का जनरल एक वैल्यू होता है, 2 से 3 के बीच का एक वैल्यू होता है। ठीक ना। अब ये याद रखना है आपको कि ये किसी भी, आप कोई भी सिचुएशन आप लगा लीजिएगा, ये कभी भी एक्सपोनेंशियल, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आपने लिया है ई की प्लेस पे, इसको आप निगेटिव नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। तो इसके सिचुएशन में आपके दो प्रकार के वैल्यूज पॉसिबल है। अब मैं इसको याद रखिएगा, आपका प्रयोग होगा चाहे ना होगा, लेकिन ये सभी को याद रहना है कि यहाँ पे बेस क्या होगा, ऑलवेज वो एक से बड़ा होगा। मतलब ये पॉजिटिव होगा, 0 से 1 के बीच में भी होगा, मैं दोनों सिचुएशन को बता रहा हूँ। अगर इसका बेस जो है वो एक से बड़ा है, अब ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर जो एक्स है, अगर आपने उसको कुछ भी लिया, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, हर एक सिचुएशन में वो क्या लेगा बेटा, वो आपका पॉजिटिव ही बनाएगा, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। कैसा रहेगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने क्या लिया है, बेस को लिया है एक से बड़ा। और एक चीज याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा 0, 1 से ही गुजरता है। आप यहाँ पर एक्स के मतलब होता है ना कि एक्स वाले प्लेस पे आप 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा, वाई के वैल्यू की तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 1 आएगी। ऐसे ही अगर मैं ले लेता हूँ क्या भैया, बेस की जो वैल्यू है वो एक से छोटा और 0 से बड़ा रहते हैं, ऐसे सिचुएशन में वो क्या होगा, वो 0 की तरफ धीरे 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 करके बढ़ने लगेगा। और वो पॉइंट भी कहाँ से गुजरेगा बेटा, 0, 1 से ही गुजरेगा। यहाँ पर y का जो है, y की पावर b की पावर x है, और b की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से लेकर 1 की बात है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ के एक एक्सपोनेंशियल में जो डोमेन होते हैं आपके, वो हमेशा क्या होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब हो गया कि ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं x की बात कर रहा हूँ, बी की बात नहीं कर रहा हूँ। बी तो आप जब भी रखोगे हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहोगे। क्यों, क्योंकि ताकि आपका क्या आ जाए, रेंज, रेंज जो होता है, ये कभी भी आप निगेटिव ले ही नहीं सकते। वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर से ही आना चाहिए, और उसके बाद और कुछ भी आपका अलाउड ही नहीं। तीसरी बात, जो पॉइंट है वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, पॉइंट 0, 1 ऑलवेज लाई, हमेशा लाई करेगा इस पे, इस लाइन पे देखिए, यहाँ पर देखिए 0, 1, 0, 1 हमेशा ये एग्जिस्ट करेगा। और फॉर बेस, बेस यानी कि बी की बात कर रहा हूँ, बेस जो है वो अगर आपका एक से बड़ा है, यानी कि हमेशा ये पॉजिटिव ही है, तो ऐसे में ये फंक्शन कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है ना। और सभी लार्जर नेगेटिव वैल्यू एक्स के लिए आप जब भी देखें ना, एवरी वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, वो क्या होगा हमेशा, ये देखें एक्स की वैल्यू मैंने क्या किया, लार्जर नेगेटिव कर लिया, धीरे धीरे क्या होता है बेटा, आपके जीरो की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे सिचुएशन में अपने याद रखना दो प्रकार की बातों को। चलिए अब बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शन किसकी, लॉगरिथम फंक्शन की, लॉग वाले फंक्शन की। तो मैं इन चीजों को बता क्यों रहा हूँ, ताकि ये बेसिक चार्ट आपके दिमाग में रहे। और इसको जब समझिएगा चार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है अभी मैं बता दूंगा उसको भी। क्योंकि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं बहुत टाइम, क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये लॉग है क्या, ये एक्सपोनेंशियल है क्या। ऐसे सिचुएशन में पेपर में आपका यूज नहीं है, लेकिन आपने इसको याद रखना। इसको लॉग के बारे में बस इतना सा याद रखिए कि ये क्या है, इनवर्स है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये क्या है, इनवर्स एक्सपोनेंशियल का। वहां पर जब आप बेस ले रहे थे तो ये याद रखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिया लॉग 2bx, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिया, तो ये b जो है ये क्या कहलाता है बेटा, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और इसमें भी याद रखेंगे ये बेस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा, एक से बड़ी रहेगी। किससे बड़ी रहेगी, एक से बड़ी। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, सिंपल वर्जन में लिखूं, तो ये लिखूंगा b की पावर, ये जो बेस था ये कन्वर्ट हो गया है पावर x में, इक्वल टू किसके बराबर, a के बराबर होता है। ये लॉग में कन्वर्जन का तरीका है। अब एक चीज और याद रखेंगे, आपने लॉग को दो तरीके से देखा है, बी के स्थान पे दो प्रकार की वैल्यूज देखी होंगी, एक ई देखा होगा, ए रेट देखा होगा। ई को आप लोग कहते हो बेटा, जैसे होता है ना कि ई जो होता है ना, ये नेचुरल होता है, क्या होता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। और बेस 10 जो होता है ये बहुत कॉमनली होता है, ये क्या होता है, कॉमन। ठीक है। अब log e और log 10 में एक रिलेशन होता है, अच्छा ये फिजिक्स में भी यूज हो रहा है, केमिस्ट्री में भी यूज हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा। log e को 10 में बदलने के लिए 2.302585 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, log 10 से, सॉरी log 10 से, तो ये आप किसमें log e का log 10 में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अब इसके भी थोड़ा सा चार्ट बस देख लीजिएगा, दो प्रकार के इसके चार्ट में बनाऊंगा, एक बार बेस दूसरा लेकर, एक बार बेस दूसरा लेकर, दोनों के जो सिचुएशंस हैं, जैसे आपको उसका एक्सपोनेंशियल का देखा था एग्जैक्टली वैसे ही। जब भी वैसे आपको फंक्शन दे दिया log x बेस ई, अगर बेस की वैल्यू आपकी जीरो से लेकर एक के बीच में है, दूसरा y बराबर log बी एक्स, और यहाँ पर बेस की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी है। अभी यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये धीरे धीरे यहाँ पर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी क्या होगा आपके पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में क्या होगा, ये धीरे धीरे करके ये इंक्रीज कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर log बी एक्स। और यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, जैसे वहां पर 0,1 से था, यहाँ पर 1,0 से हमेशा log फंक्शन पास आउट करेगा, हमेशा गुजरेगा, उस पर लाई करेगा, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसका लॉग का आपने याद रखना है, डोमेन जो होते हैं उनके डोमेन, वो सभी रियल पॉजिटिव नंबर होते हैं, और एक्सेप्ट रियल पॉजिटिव नंबर के आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, इस पे ही डिफाइन होगा, पॉजिटिव रियल नंबर पे ही डिफाइन होगा, और निगेटिव रियल नंबर ये नॉट डिफाइंड में चला जाता है, ठीक ना, ये याद रखना है आपने। अच्छा, एक बात और, इसके जो रेंज आ सकते हैं, रेंज आपके सभी प्रकार के रियल नंबर पॉसिबल है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और बता दूंगा भाई, अब इसका कनेक्शन थोड़ा समझिएगा, लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, लॉग बेसिक एम इंटू एन, ठीक है ना, बेसिक प्रॉपर्टी, लॉग दोनों मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, सम के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, लॉग ए एन, ठीक है। दूसरा लॉग ए एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ए, अब यहाँ पर देखिए बेस क्या है, ए है, तो ए को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो log ए सेम है ई, और साथ में क्या आ जाएगा, log ई, ठीक है ना। तीसरा log m अपॉन एन दैट इज इक्वल टू log ए माइनस log m, ठीक है। चौथा log m की पावर n बेस ए, ये n कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा log ए n, ठीक है। एक मिनट और थोड़ा सा और नोट कर लेते हैं, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ई की पावर
याद रहे log जो है इनवर्स मैंने बताया था ना, ये कैंसिल आउट हो जाती है, दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। log जो पावर में था वो क्या बचा, केवल और केवल उसकी वैल्यू जो आगे लिखी थी वो बची। और है आपका log ए एक्स। अब यहाँ पे बेस को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, जनरल में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log एक्स अपॉन log ए। ठीक है। दूसरा log m बेस n, ये इक्वल हुआ किसके, 1 अपॉन, अब बेस और वो प्लेस वैल्यू दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज कर देगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log m, और यहाँ पर n हो जाएगा, बेस में चला गया, जो बेस में m n था वहाँ बेस में m चला गया। ठीक है ना, ये कन्वर्जन है। कुछ वैल्यूज हैं आपने ये भी याद रखनी है। log 10 10, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। log e e, यानी कि बेस और समान वैल्यू दोनों की 1 होती है। log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ये आपने याद रखना है। चलिए, कुछ चीजें और मैं यही पे नोट करना चाह रहा था इसी पेज पे, लेकिन चलो थोड़ा सा, चलो इधर इधर स्पेस है ना, इधर स्पेस है, इसका यूज कर लेते हैं। दिखा है? हाँ दिखा है। चलिए, एक्सपोनेंशियल वाले कुछ चीजों का यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स जो होता है, ये होता है बेटा आपका 1 अपॉन। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, और ये हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं, एक लॉगरिथम में फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, या इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ ना कि कोई एक फंक्शन है, दो फंक्शन है एक्चुअल में, और दोनों जैसे मैं दे रहा हूँ एक टाइप ऑफ फंक्शन यूज लॉग वाला, जैसे मैं दे रहा हूँ एक फंक्शन है यू एक्स। क्या है, यू एक्स। अब फंक्शन है यू एक्स और इसकी पावर में एक फंक्शन और आ गया वी एक्स। अब ये पावर में आ गया। अब ऐसे सिचुएशन में आप करोगे क्या, आप क्या करते हो, ये बी एक्स को हम क्या मान लेते हो बेटा, जैसे एम मान लिया। अब ऐसे में ये जैसे वाई था, आप क्या करते हो, इसको लॉग लेते हो, लॉग वाई। लॉग का इम्पैक्ट क्या आता है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हो, और ये आ गया यूएक्स, यूएक्स की पावर में क्या है भैया, बी एक्स। तो लॉग की प्रॉपर्टी होने के कारण ये पावर कहाँ चला जाता है बेटा, आगे चला जाता है, और आगे जाते ही ये क्या करेगा, ये आ जाएगा वी एक्स लॉग यू एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, यहाँ पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है। तब जाके आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जब आपका एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आ जाता है, ओवरलैपिंग वाला सिचुएशन आता है, तब ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो, इस लॉग का यूज करते हो। अब बात करते हैं एक डिफरेंट टाइप के फंक्शन की, दैट इज नोन एज पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं, हम बात ये करते हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं। अब जैसे ना कि मेरे पास जैसे कोई मैंने दो फंक्शन लिए हैं, एक एक्स और वाई के फॉर्म में उसके वेरिएबल है। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्स और वाई को छोड़कर इसमें एक थर्ड वेरिएबल आ जाए, एग्जिस्ट कर दे, तब ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हो, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हो। जैसे मैं कह दे रहा हूँ इसको, अगर मैं लैंग्वेज में लिखूँ, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन वेयर coordinates x and y are expressed as function of थर्ड वेरिएबल। तो इसको कैसे क्या कहते हैं बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब जैसे मैं दे रहा हूँ एक फंक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन है आपके बहुत पेपर में आते जाते हैं, इसलिए मैं इसको बताना ठीक समझा। जैसे मैं दे रहा हूँ एक फंक्शन है एक्स के फॉर्म में दिया है और उसका है एफ टी, एक है वाई के फॉर्म में और उसका है जी टी। मैं कह दूं आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मैं ये कहते हूँ कि मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अब बात करते हैं वाई की, तो वाई भी आपका टी के फॉर्म में है और एक्स भी आपका क्या है, टी के फॉर्म में है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। अब ऐसे सिचुएशन में करते क्या हो भाई, ऐसे सिचुएशन में जब आपने डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना, तो आप क्या करते हो,
आप ढूंढते हो कि वो थर्ड वेरिएबल क्या है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये थर्ड वेरिएबल कौन है भाई, टी है। तो सबसे पहली बात आप देखते हो दोनों में टी है, दोनों में टी है, तो आप क्या करते हो, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट टी से डिफरेंशिएट करते हो, यानी कि डी वाई बाई डी टी। इसको डिफरेंट करोगे तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब टी के रिस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएशन किया। अब ये जो आपका बनेगा ये डी वाई बाई डी एक्स, ये कैसे बनेगा, तो आप डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर देते हो डी एक्स अपॉन डी टी से। सिंप्लीफाई करते हैं आप तो ये क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं डी टी कैंसिल होता है और बनता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। ये तरीका है आपका इसको करने का। जैसे मैं एक प्रश्न दे देता हूँ कि जस्ट इमेजिन आपको दे रहा हूँ एक फंक्शन है y1 दैट्स वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, और एक फंक्शन दे रहा हूँ y2 दैट्स फंक्शन इज log x का होल स्क्वायर। मैंने देखिए दो आपको वेरिएबल दिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, यानी कि वाई वन का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई टू। अब वाई वन और वाई टू जो है ये दोनों ही क्या है, एक थर्ड वेरिएबल यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे इसको डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में है ये अपॉन डी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब तो करना आसान है ना। अब दोनों आपने वाई वन और वाई टू को क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसको ले आकर आप रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं तो आपका सिंप्लीफाई होता है। अब मैं जैसे ही इस वाले को ले रहा हूँ वाई वन बराबर साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करता तो ये क्या आ जाता है, डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर के ये आ जाता है, चैन रूल लगता है साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएट दोबारा करता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये आपका आ गया टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए अब इसी तरीके से मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ। तो ये मेरा है डी बाई टू अपॉन डी एक्स। यहाँ पे log एक्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक ना, तो ये log एक्स की पावर टू, ये टू कहाँ चला आएगा बेटा, यहाँ चला आएगा। ये क्या आ जाएगा, टू डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स। और log एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसका ध्यान से देखेंगे भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब यहाँ पर दो प्रकार की सिचुएशन है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है भाई, ये तो पावर इसके ऊपर है ना, ये टोटल के ऊपर तो, ना 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 ना, ये वाला मत करना भाई। तो ये आपका वो एक्स की पावर एन वाला वैल्यू लग जाएगा, तो ये हो जाएगा टू लॉग एक्स, और यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएट होगा किसका, लॉग एक्स का, और वैल्यू कितने आ जाएगा, वन सॉरी टू लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपकी वैल्यू आ गई टू लॉग एक्स अपॉन। अब आपसे कहूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स, तो ये देखिए बाई डी वाई बाई डी एक्स है कितना था भाई, टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और इसकी बात करते हैं डी वाई टू अपॉन डी एक्स की, तो इसकी वैल्यू कितना है, टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। टू से टू कैंसिल हो गया और आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। चलिए, मुझे लगता है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट सेक्शन भरा रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलो, 18 मिनट तब भी बीत गया, कितना भी तेज करो भाई, आपका सिलेबस ही इतना ब्रॉड है, आपको मतलब ये डेली पढ़ो तब तो भैया खूब बढ़िया तरीके से आएगा, लेकिन इतना फास्ट करना है तो भाई थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग, अब वो देखिए आपने मैराथन कर लो कुछ भी कर लो भाई, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है या साल भर लापरवाही में 1% भी लापरवाही कर दिया है तो आप परेशान तो होगे ही। और ऐसे सिचुएशन में मेरी बात मानना, तो रिकमेंडेशन खुद भी करो और लोगों को भी करना कि आपका जो यहाँ पर जो भी चीजें पढ़नी है मैराथन की जगह पे ना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहली बार। मुझे जो बेस्ट लगता है भाई, आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप मैराथन रटते रहो ना। दुनिया में सैकड़ों लोग जुटे हैं मैराथन पढ़ाने में, मैं नहीं देख रहा हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है, सब मैराथन मैराथन लेके दौड़ रहे हो, और बच्चे भी उसी हिसाब से हो गए हैं। ठीक है ना, बच्चे इसलिए उस हिसाब से हो गए क्योंकि वो थोड़ा सा लापरवाही तो की है। अब ये इनफाइनाइट सीरीज है, अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, तो ये वही 10th वाला दो चीजें थी आपने उठाया, इन सभी को y के बराबर मान, ये आ गया क्या, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स
प्लस वाई, ठीक है ना। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ गया, इसका आ गया 2y dy बाई डी एक्स, टेन रूल लगाया, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और इसका dy बाई डी एक्स हो गया, और dy बाई डी एक्स को एक तरफ लेकर आए, क्या आ गया, dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद 2y माइनस वन इक्वल टू कॉस एक्स, और इस तरीके से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, और ये आ जाएगी cos x अपॉन 2y माइनस वन। अच्छा मैं ये एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन को सेव कर लेना भाई, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, यहीं पे सिलेबस कंप्लीट होगा आपका ये चैप्टर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, किसी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये कई तरीके हैं, एफ डबल डैश एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, या इसी को समझिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, आप उसके ऊपर एक दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका बनता है क्या, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बनता है, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको, सेकंड डेरिवेटिव। और जिस प्रोसेस के थ्रू दो या दो से अधिक वो डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी को कहते हो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, क्या कहते हो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। चलो तो इसमें हम लोग करते कैसे हैं, तो मैं तीन चार स्टेप लिख दे रहा हूँ, जैसे एक फंक्शन है y बराबर एफ टी, ठीक है, या एफ एक्स मैं लिख दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहली बात आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी आप इसका क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और ये आपका क्या दे देगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब जो पैरामेट्रिक वाला सिचुएशन बताया था वहां पर भी ये यूज होता है, जैसे मेरे पास दो फंक्शन है, y बराबर एफ टी है और x बराबर जी टी, और मेरे को चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए। अब देखिए y और x से इतर एक t के फॉर्म में दिया गया है, आपका इक्वेशन दिया गया है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो भाई, तो पहली बात स्टेप इसमें मैं तीन लिख दे रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट है आप फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड, दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा था, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, इन दोनों को डिवाइड करते हो, यानी कि डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल होता है, बन जाता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब जो आपको चाहिए था वही आप आ गए। स्टेप नंबर थर्ड में आपने याद रखना है, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, जो आपको चाहिए, ठीक है ना। इसमें ये तीन स्टेप आपने याद रखना है और इसी तरीके से आपने करना है कंप्लीट। चलिए आप सभी का दिन शुभ हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, और किसी भी प्रकार का प्लीज अगर जरूरत पड़े तो बताइए, मेरा बहुत इच्छा है आपके साथ बैठने का भाई, आप लोग के साथ पढ़ने का। चलिए आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सफल होंगे, इस विश्वास के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का